ये वालिद अपनी 3 साला बेटी की कब्र पर बैठकर रो रहा है और इसके अंदर 3 साला फिजा है जो एक दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। क्या हुआ था जरा बताएं मुझे तफसील से। ये बाहर गली में खेल रही थी, हमारी गली में रोज़ाना खेलती थी, दोनों बहनें खेलती थी और भी बच्चे खेलते थे। तो इनके थड़े पे जाके ज़्यादा खेलती थी, कुछ इनको ही बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ भी खेलती थी। वो बड़ी बेटी मेरी जो घर आ गई और खाना खाने के लिए बुलाया मेरी बीवी ने, और वो देखने गई छोटी को भी, तो वो कहने लगी कि छोटी गली में नहीं खेल रही। ये जो जालिम, ये जो दरिंदा है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र कोई 25 से 26 साल उम्र थी। पुलिस से क्या तवक्को है, आपको इंसाफ मिलेगा? पुलिस तो कह रही कि हम इंसाफ देंगे, इंसाफ देंगे। आज से 15 दिन हो गए, हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। ये वालिद अपनी 3 साला बेटी की कब्र पर बैठकर रो रहा है और इसके अंदर 3 साला फिजा है जो एक दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। अब वालिद मजलूम रो रहा है अपनी बेटी की कब्र पर कि मेरी परी मुझसे छीन ली उस जालिम ने, और उस जालिम ने ये नहीं सोचा कि इसकी उम्र 3 साल है, नाबालिग है, और इसके साथ ज्यादती की, दरिंदगी का निशाना बनाया। और वो जो जालिम था वो आइस का नशा करता था। अब मजलूम बाप से बात करूंगा। ये वाकया शेखुपुरा, जिला शेखुपुरा, तहसील फिरोज वाला का है और इस कब्र के ऊपर बैठकर ये वालिद रो रहा है। इनसे बात करेंगे। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बात करूं इनसे। वालिद भी रो रहा है, परेशान है। क्या हुआ था जरा बताएं मुझे तफसील से। कुछ मैं बता नहीं सकता अपनी बेटी के बारे में, जो भी हुआ वो तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। उम्र कितनी? 3 साल थी। 3 साल की बेटी थी मेरी। ये जो दरिंदा था आपके घर के सामने रहता था, तो आपको कैसे पता चला, मतलब कि इस तरह की इसके साथ ज्यादती की? किस तरह गायब हुई, घर से कैसे गई, मतलब चीज़ लेने गई थी, ये इसको अगवा किया, क्या किया? ये बाहर गली में खेल रही थी, हमारी गली में रोज़ाना खेलती थी, दोनों बहनें खेलती थी और भी बच्चे खेलते थे। तो इनके थड़े पे जाके ज़्यादा खेलती थी, कुछ इनको ही बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ भी खेलती थी। हमें तो यही पता कि हमारे सामने हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, तो उनके साथ खेल रही हैं, तो हम टेंशन से दूर थे। हम कहते थे कि चलो खेल रही। वो बड़ी बेटी मेरी जो घर आ गई और खाना खाने के लिए बुलाया मेरी बीवी ने, और वो देखने गई छोटी को भी, तो वो कहने लगी कि छोटी गली में नहीं खेल रही। तो अम्मी ने कहा कि उससे ये चाचू के घर पास पूछ देखो, तो देखा तो वहाँ से नहीं मिली वो। ये जो जालिम, ये जो दरिंदा है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र कोई 25 से 26 साल उम्र थी। 25-26 साल के दरिंदे ने 3 साला बच्ची के साथ अपने हवस का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। इस तरह के दरिंदे को जीने का हक नहीं है। डीपीओ बिलाल साहब, ये आपके इलाके का वाक़या है। अब इंसाफ मांग रहा है वालिद बैठकर, मजलूम अपनी परी की कब्र पर बैठ कर के मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। अब ये इंसाफ आपने देना है। बिलाल साहब, आप डीपीओ हैं शेखुपुरा के, तो क्या तवक्को, पुलिस से क्या तवक्को है, आपको इंसाफ मिलेगा? पुलिस तो कह रही कि हम इंसाफ देंगे, इंसाफ देंगे। आज से 15 दिन हो गए, हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। पुलिस कहीं छोड़ ना दे मुलजिम को? डर भी यही है कि किस टाइम छोड़ ना दे, क्योंकि वो अगर जेल में चला गया तो वो छूट ही जाएगा और क्या करेगा। ये ना हो कि पुलिस को पैसे लगा दे, वो पैसे दे दें और पुलिस उसको छोड़ दें। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ कि उसे छोड़े ना, बस छोड़े ना, और उसे फांसी दी जाए, बच्ची के साथ ज्यादती हुई फांसी थी? शूट किया जाए बस। बच्ची को दरिंदे का निशाना बनाया? जी सर, उसने बनाया है। वालदा का क्या हाल है घर में? वालदा भी मेरी जो सी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो भी इसी टाइम में टेंशन में रहती है। वो किस तरह, जितनी देर तक उस लड़के को सजाए ना मिल जाए उतनी देर तक मेरी वालदा को नहीं आएगा, वो दिन रात रोती रहती है। बच्ची की वालदा भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, दिमाग काम करना छोड़ गया, क्योंकि 3 साला बेटी अचानक से इस तरह गायब होती है और उसको दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, फिर बाद में कत्ल कर दिया जाता है। यकीन माने, जितना दुख मनाया जाए वो कम है। और वालिद भी परेशान है, यहाँ पर बैठा हुआ है अपनी बेटी की कब्र पर, लेकिन इंसाफ देने वाला मेरा रब है। और
अब पुलिस का काम है इंसाफ देना। अब इंसाफ किस तरह से दे, इनका पुलिस मुकाबला करके इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के मुलज़म को जीने का कोई हक़ नहीं है। डाकुओं को तो मार देते हैं पुलिस मुकाबले में, इस तरह के लोगों को भी जीने का कोई हक़ नहीं है, इसको मार देना चाहिए। ये ना हो कि कल को ये फिर आकर किसी और बच्ची के साथ इस तरह का काम करेगा और इस तरह की हरकत करेगा। तो इससे पहले इस तरह के दरिंदे को उड़ा देना चाहिए, पुलिस मुकाबले में ख़त्म कर देना चाहिए। बिलाल साहब, ये शेखुपुरा का वाक़या है और आईजी साहब आप भी इस पर नोट करें और इस तरह के मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा दें। इसको बल्कि चौंक में लटकाना चाहिए, क्रेन के साथ इबरत का निशान बनाना चाहिए, किसने किया है तो क्या किया है। तो ये अब मज़लूम बाप है, इंसाफ की भीख मांग रहा है आपसे कि इंसाफ दें हमें, कुछ ऐसा एक अच्छा फ़ैसला आए इसी हफ़्ते के अंदर अंदर कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। और ये 3 साला फ़िज़ा की जो कब्र है, इसमें भी फ़िज़ा कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा क्या कसूर था जो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। और इस तरह के इंसान को, यानी कि ये जो जानवर है इंसान के रूप में, इसको उड़ा देना चाहिए पुलिस मुकाबले में। नाज़रीन, इसको दिखाना ज़रूरी था, इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो मरियम साहिबा तक पहुँचे और आईजी पंजाब तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।